हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में आज हम लोग एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, भारत में किसी राज्य की अस्थायी सेवा में जिला स्वाधीश के अवैध व्यक्तियों की नियुक्ति ब्लैंक स्पेस द्वारा की जाती है। बताना है अवैध व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए में भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी राज्य के राज्यपाल अवैध व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। बताना है वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए में है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ऑप्शन बी में है कार्मिक प्रभारी वायु अधिकारी, ऑप्शन सी में वायु सेना प्रमुख, ऑप्शन डी में है वायु संचालन महानिदेशक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, वायु सेना प्रमुख पर वी.आर. चौधरी को नियुक्त किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, शंभु महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बताना है शंभु महाराज किस नृत्य से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए में कथकल, ऑप्शन बी में मणिपुरी, ऑप्शन सी में ओडिसी, ऑप्शन डी में कथक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कथक। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो-इविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के मामले में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे किस देश से संबंधित थे। बताना है वे किस देश से संबंधित थे। नगोजी ओकोंजो-इविला किस देश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए में है इसका जाम्बिया, ऑप्शन बी में नाइजीरिया, ऑप्शन सी में है युगांडा, ऑप्शन 4 में है केन्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, यानी नाइजीरिया देश से संबंधित थे वो। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कल कप झारखंड और ब्लैंक स्पेस के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। बताना है यहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ क्या पर आएगा। तो ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 में छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, 3 इज ए करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। अलकप झारखंड के पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण व्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है। बताना है आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को किचुअरी लाइफ टाइम सर्विस अनाई 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, एस थियोडोर भास्करन को 15 फरवरी 2021 को किचुअरी लाइफ टाइम सर्विस से सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जुलाई 2021 में S.N. घोरमंडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पद संभाला। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
वर्ष ब्लैंक स्पेस में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, कब गठन किया गया था परमहंस मंडली का पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1849 में गठन किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की माध्य कितना होगा। बताना है 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, यानी 15 होगा। अभाज्य संख्याओं का माध्य 15 होगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखक ब्लैंक स्पेस ने किया, कौन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई ने। अनीता देसाई इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगठित की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष ब्लैंक स्पेस में परमांग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी बताना है। तो ये 1926 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने ब्लैंक स्पेस की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। कहाँ से दांडी यात्रा शुरू किए थे, मतलब गांधी नमक एकाधिकरण को समाप्त करने के लिए क्या चालू किए थे। तो ये दांडी यात्रा शुरू किए थे। ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान ब्लैंक स्पेस सर्वाधिक योगदान दिया क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ब्लैंक स्पेस है वहाँ क्या भराएगा, सर्वाधिक योगदान क्या दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर सेवा, सर्वाधिक योगदान सेवा दिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का आनुवंशिकी की जनक किसे कहा जाता है। बताना है आनुवंशिकी की जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 में इसका ग्रेगर मॉडल, ऑप्शन 2 में है इपीमोडम, ऑप्शन 3 में चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन 4 में है रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, गेरगर मॉडल। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। बताना है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है भारत का पड़ोसी राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का ब्लैंक स्पेस है क्या है। तो वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्न में से कौन सी गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। बताना है कौन गंगा नदी का सहायक नदी कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतलुज नदी गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार ब्लैंक स्पेस भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तिरुवन्नामंडुकनी होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरो की क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 यूरोपीय संघ। यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरोप संघ की। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाक्य मंत्र है जिसे एकक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। सारंगी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न होगा, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताना है गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। गंगा नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। कौन है? ब्लैंक स्पेस में भरना है। यहाँ क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में है एनू, ऑप्शन 2 में है बेडोइन, ऑप्शन 3 में है पिग्मी, ऑप्शन 4 में किर्गिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, पिग्मी। पिग्मी मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। फिर अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन